तंबूरा बजा करके देखते हैं तो देख लिया ये सब मनमुखी। याद रखिए, जितने सारे मानव है उसमें ना तो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई, वह केवल एक इंसान है। और जो स्वाध्याय में नहीं जाता है तो उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। जाकी रही भावना जैसी प्रवतन मूरत देखता है। देखा भूतों की मेला कमलपुर पुल के उस पार में लगा हुआ तो कबीर साहब पहुंच गए। भूतों के राजा से पूछता है कि राजन तू कौन? कहता है महाराज पता नहीं, मैं राजा हूं। शरीर स्पर्श करता है तो केवल रूप आया, शरीर नहीं आया। कबीर साहब कहते तू कौन राजा है? कहा महाराज आप ही तो बतलाए थे कि चना का बिया कभी गेहूं बनने वाला नहीं है। तो वहां भी राजा था मानव का, यहां आया राजा भूतों का। कहा तेरे घर में उत्सव हो रहा है, क्या हुआ? कहा महाराज कल ही तो हमारे बेटी की विवाह होने वाली है, इसलिए मेहंदी चंदन लग रही है, सारे लोग नाच रहे हैं, कल बारात आने वाली है। कबीर साहब ने कहा भूतों का भी विवाह होता है? कहा सबका विवाह होता है, इसलिए हमारी बेटी की कल बारात आने वाली है, भोज खाने आया ना। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कबीर साहब ने कहा वाह, पहली बार कोई भूत कबीर को आमंत्रण देता है। लगता है तेरी जिंदगी की अंत घड़ी का स्वर्ग जाने की आ गई है, कल जरूर आऊंगा। कबीर साहब ने कहा बता दे तेरे दामाद कहां से आने वाला है? भूतों के राजा कहते हैं कली में जीवन अल्प है, करिए बेगी समार, तब साधन ना हो सके केवल नाम आधार। कहे महात्मन काशी नगरी में सुंदर नाम का एक पंडित है, वह बेचारे 88,000 लोगों का कर्म कांड करा करके सबको भूत में भेजा है। ये उसी का भूतों का मेला है, कल उसका बेटा आने वाला है। बाप कंठीधारी, बेटा मछली का पैकारी करने वाला है, इसलिए वो एक नंबर का शराबी है। बस कल ही उसको 12 बजे रात्रि में घंटी बजने वाला है, इसलिए जल्दी से तुम आ जाना, मेरी बेटी की मंगली में हाथ बटा देना। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कबीर साहब ने भूतों का जोरदार ताली बजा के स्वागत किया कि पहली बार आमंत्रण दिया है, जरूर आऊंगा। संत दयालु होता है, संत कृपा के पात्र होते हैं, संत ममता के सागर होते हैं, संत चरना अमृत की समान होता है, संत अमृत का सागर होता है। संत तो कहीं ईख से गुड़, गुड़ से चीनी, मिश्री से भी कहीं अति उत्तम होता है। कबीर साहब ने कहा मेरे जीते जी अगर ये ब्राह्मण का बेटा चला जाएगा तो फिर ये बेकार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कभी प्यासी को पानी पिलाएंगे तो गांव अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया तो बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, इसलिए गिर जाएगा, उठा देना चाहिए। कबीर साहब उल्टे पांव काशी नगरी गया, सुंदर पंडित का नाम खोजते खोजते गया। 22 नंबर वार्ड में सुंदर पंडित का घर अभी भी है, हम देख करके आए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हमने वेद में पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा, तो गया था अभी देखे सुंदर पंडित का घर किधर, बहुत अच्छा घर। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सुंदर पंडित के घर कबीर साहब गया, कहा पंडित जी महाराज बाहर आ जाओ। तो कबीर साहब को जैसे देखा, कहा उधरे रहिए उधरे रहिए। कहा भाई क्या बात है, उधरे क्यों रखते हो, हम तेरे अंदर आने वाला हूं। अंदर आना मत, तू छोटा जाता है, हम पंडित हैं। अरे तू पंडित हो तो प्रेत बनने वाले हो, और हम छोटे हैं तो हंस बनने वाले हैं। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई बात हो। संतन की सलाह तेरी अच्छी बनेगी, नहीं तो तेरा बेटा कल भूत योनि में जाने वाला है। पंडित जी कहा था आप जानते हो कि मेरा बेटा भूत में जाने वाला है? कल 12 बजे तेरे बेटी की अंतिम संस्कार होने वाला है। का क्या बतलाओ महात्मा। जब ऐसे बातें कहा तब कबीर साहब का हाथ पकड़ के गेट के अंदर ले गया। बोला सदगुरुदेव की जय। का महात्मा बैठने का तो सिंहासन नहीं है, नीचे बैठ जाओ। कबीर साहब ने कहा हे महाब्राह्मण, अरे कोई आस नहीं, कोई चौकीदारी नहीं होता, धरती से बड़ा कोई आसन नहीं होता,
इसलिए कभी धरती पर बैठ करके ताली बजा के स्वागत करना कि धरती अगम निगम का पहचान कराता है। कबीर साहब बैठ गए धरती पर, कहा कि हे ब्रह्मन, तू सोचता है ब्रह्मन हो, लेकिन तू एक नंबर का शूद्र है, क्योंकि तेरे पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अगर ब्रह्म का ज्ञान होता तो जड़ चेतन में मिला देता, लेकिन तू तो प्रेत में मिलाया है। इसलिए तेरा बेटा प्रेत योनियों से भूतनी से विवाह करने जा रहा है। देखना चाहता है तो चल। मैं तू कहा है वेदों के लेखन, मैं कहा तू आंखों के देखन। पंडित जी महाराज को भ्रम हो गया, पर चलो कबीर साहब दिखाओ तो कहां मेरी बेटे का दुल्हन है। जैसे गया तुरंत 11 बजे रात में, तो देखता है मां 9 2 11 सब बहुत शराब पी करके नाच रहे थे। फिर पंडित जी पूछते, कबीर साहब पूछते कि राजन क्या हुआ? कहा महाराज आज नाचने दो, कल पारी है। मैंने कहा ना आप फिर क्यों आ गए? पंडित जी से कबीर साहब ने कहा देख ले ब्रह्म, तो देख ले तेरी गति क्या होने वाला है। करे सुंदर पंडित का बेटा जो आएगा दुल्हन कहां है? राजा की रानियां सहनियां पकड़ करके दिखलाए। अब भूत बेचारे को 13 मुंह होता है, बोलो सदगुरु भगवत की जय। 13 मुंह 27 नाम, बाल का तो पता नहीं, हाथ पैर का तो पता नहीं, 42 हाथ 42 पैर। पंडित जी बेचारे जैसे देखता कहता हे भगवान, ये इसी पुतहु को हम कहां रखेंगे? का तेरे घर में ही वास करने वाला है, वो तो भविष्य वर्तमान, यह पुतहु तेरे घर ही जाने वाला है। पंडित जी महाराज देख ले सुंदर दुल्हन है कि नहीं, हर बार टोलम टोल देवी, हर बार टोलम टोल। तेरे बेटे का नहीं है डोलने वाला है। ससुराल किया जाएगा, शायद आत्मा ससुराल जाता है, एक बात पक्का याद रखना, सब कोई ससुराल नहीं जा पाता है, बीच दरिया में लटक जाता है। जैसे कैसे लटक जाता है? एक सूरदास राजा था। सूरदास राजा बेचारे 4 बेटे का पिता था। बाप सूरदास तो बेटा भी सूरदास। मरने लगा तो कहा बेटा हमारे दरवाजे पर एक हाथी ले आया, हमारे श्राद्ध में हाथी ले आया। जैसे हमारे बाबूलाल साहब ने उसके परिवार ने सोचा होगा कि भाई हाथी ले आना। अब वो हाथी ले आता, देखने वाला लकड़ी तोड़ने वाला तो भी एक हाथी होता, लेकिन हाथी ज्ञानियों को कहा गया है, कोई ज्ञानी है वो हाथी के समान। सूरदास बेचारे चारों भाई चले गए पिता की अंतिम इच्छा करने के लिए। पूरा चौक पर गया, किसी से पूछता है कि हाथी कहाँ मिलेगा? का देखो सर्कस वाला हाथी आ रहा है। हाथी वाला से पूछता है कि तुम्हारे हाथी का एक दिन का भाड़ा कितना? तो 12 मन पूरी खाना 12,000 रुपया भाड़ा लगता है। 3 दिन श्राद्ध होने वाला है, एक दिन हजामत, दूसरे दिन क्या कहते हैं, तीसरे दिन क्या कहते हैं, 3 दिन रखना का 36,000 लग जाएगा। बोला सदगुरु भगवान की जय। 36,000 लग जाए लेकिन हाथी चाहिए। चारों सूरदास को कहा हाथी मिल गया, यही तो रोड पर। चारों सूरदास पकड़ लेता है। अब कोई हाथी का पैर पकड़ लेता है तो कोई हाथी का पुछ पकड़ लेता है, कोई हाथी का पेट पकड़ लेता है तो कोई हाथी का सुर पकड़ लेता है। चारों भाई बोलने लगता है श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो। ओ गोविंद जय जय गोपाल चारों अंधे अपने अपने रंग के भजन गा रहे हैं कि हमको हाथी मिल गया। लेकिन कबीर साहब कहते वेद भगवान उपदेश करते हे मानस, जब तक तुम गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो हाथी मिलने वाला नहीं है। अहम ब्रह्म चेतनम, ये हाथी सबके पास जाने वाला नहीं है। लेकिन चारों को चारों मंत्र मिल गया, वो बेचारे गा रहे हैं। उधर से कबीर साहब आ रहे, चारों अंधे से पूछा भैया किसकी खोज में जा रहे हो?
अरे कल तेरी शराब देखने जा रहा था, मैंने कहा महाराज पिता की आज्ञा थी कि मेरे शराब में हाथी ले आना, इसलिए चारों भाई हाथी लेकर के जा रहा हूँ। तो बड़े भाई से पूछता है कि तुम्हारा हाथी कैसा है? तो बिल्कुल पाइप जैसा है, यहाँ से 0 माइल चला जाएगा। कबीर साहब ने जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया, वाह अंधो। दूसरे को पूछता है कि तुम्हारा हाथी कैसा है? तो बिल्कुल ढोल जैसा है। तीसरे को पूछता है कि तुम्हारा हाथी कैसा है? तो बिल्कुल पोल जैसा है। चौथे को पूछा है तुम्हारा हाथी कैसा है? तो बिल्कुल झाड़ू जैसा है। बोलो सदगुरुदेव की जय। कबीर साहब का ज्ञानहीन नरो पशु समाना, जिसके पास सत्य का ज्ञान नहीं है वह विवेकहीन हो जाता है। इसलिए संत महात्मा बतलाते विवेकहीन मत बनो, कर्महीन मत बनो, कर्मवान बनो, सत्यवान बनो। जो व्यक्ति सत्यवान बनता है वो सत्य का सारथी बन जाता है, और जो सत्य का सारथी बन जाता है वो स्वयं को जान लेता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही महान हो जाता है। कबीर साहब ने कहा एक अंधो तुझे पारक नहीं है। अरे जिसे तू हाथी समझता है, पाइप समझता है, वो हाथी का सूर है, वो हाथी का एक अंग, ये देह नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा का एक अंग शरीर है, शरीर का हाथ नहीं है, हाथ शरीर का एक अंग। अब हाथ उंगली नहीं है, वो हाथ का उंगली एक अंग। अब उंगली का ये जोड़ नहीं है, ये उंगली का एक अंग जोड़। सदगुरु कबीर साहब ने कहा सात दीप नव खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे से करी न सके गुरु करे सो होय। संत महात्मा बतलाते हैं हे संसार के लोगों, करो विचार तो सब दुख जाएगा। अगर आप विचार कर ले तो दुख नहीं है, सुख जोड़ा है। बड़ी दुख के साथ आदमी कहा था कि दुखालय संसार है, लेकिन कबीर साहब ने कहा नहीं, ये संसार सुखालय है, सुख जोड़ा है। जस कर्मी तस भोग।